हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। बेटा आज की इंग्लिश की क्लास में हम टेंस करेंगे, वो भी एक साथ। मीन्स यहाँ पे क्या है, हमने अभी तक सब कुछ सेपरेटली पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट आज की क्लास में हम इन तीनों को एक साथ कर लेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएं। तो स्टार्टिंग हमने की थी टेंस की। आप सबको पता है टेंस मीन्स काल, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, जो अभी समय है वर्तमान का। पास्ट भूतकाल, जो बीत चुका है। और फ्यूचर भविष्यत काल, भविष्य काल जो अभी आएगा। ओके, तो यहाँ पे अब मैं आपको टेंस चार्ट के थ्रू समझाऊंगी इनके बारे में। आगे बेटा ये टेंस चार्ट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिंपल टेंस से रिलेटेड है। जैसे हमने किया था सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे मैंने सिंपल के आगे लिखा भी हुआ, आप देख रहे हो बेटा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट से। एग्जाम्पल में आप हिंदी में देखेंगे, पहले हिंदी समझेंगे इनकी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वह खाना बनाता है। मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी सिंपल प्रेजेंट की, ता है ती है। तो ये वही पहचान बेटा यहाँ पे यूज हो गई। पास्ट में हो गया उसने खाना बनाया। सब सेम चल रहा है बेटा, बस मैंने उनकी टेंस चेंज कर दिया, टेंस की फॉर्म। जैसे प्रेजेंट था पहले वह खाना बनाता है, पास्ट में उसने खाना बनाया, आ ई ए आ गया। और फ्यूचर में ये सेम सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह खाना बनाएगा। ओके, है, आ ई ए और गागी गे। तो ये सिंपल वाला हो गया पूरा। अब इसके अफर्मेटिव को आप देखेंगे, वह खाना बनाता है तो हम क्या करेंगे, ही कुक्स फूड। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ता है ती है में, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एस ई आई एस भी बेटा सिंगुलर के साथ आता है, आई के अलावा। आई के साथ सिर्फ एस ई आई एस नहीं आता है, जबकि वो सिंगुलर ही होता है। बाकी जितने भी सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ एस या ई एस आएगा। ऐसे ही हम अगर सिंपल पास्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, बट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है ही कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, या वह खाना बनाता था, था भी इसकी पहचान होती है, तो हो जाएगा ही कुक्ड फूड। और अगर हम इस सेंटेंस को फ्यूचर में बोलेंगे तो वो हो जाएगा ही विल कुक फूड, वह खाना बनाएगा। ओके, विल आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये डाउट बेटा आपको अपना क्लियर करना है आज की क्लास में। अफर्मेटिव आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। ओके, ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी। जैसे सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, और सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं आई को छोड़ के, बिसाइड्स आई। तो ही डज नॉट कुक फूड। ओके, यहाँ पे एस ई आई एस हम नहीं लगाएंगे। ऐसे अगर पास्ट में चला जाएगा, वह खाना नहीं बनाता था, तो ही डिड नॉट कुक फूड। डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और फ्यूचर का बहुत ईजी है, विल के बाद मीन्स जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही हम नॉट लगा देंगे। जैसे आगे आप जो टेंस चार्ट देखेंगे उनमें होता ही है, हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देते हैं। ओके, ही विल नॉट कुक फूड। तो ये आपको सिंपल के टेंस समझ आए होंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। आगे बेटा मैं आपको कॉन्टिन्यूस टेंस कराऊंगी। ओके, कॉन्टिन्यूस में भी वही 3 पार्ट्स हैं हमारे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस का मीनिंग होता है बेटा वो समय जो जारी हो, लगातार हो। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था रहा आता है इनमें। प्रेजेंट होगा तो रहा है हो जाएगा, जैसे आप बेटा सेंटेंस में देख रहे हैं, रहा है, वह खाना बना रहा है। ऐसे ही अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो वहाँ हो जाएगा रहा था, है की जगह था, बिकॉज वो पास्ट है, भूतकाल है। वह खाना बना रहा था। और ऐसे ही अगर हम इसे फ्यूचर में देखेंगे तो रहा आएगा और रहा के साथ होगा या रहेगा, ये भी हो सकता है बेटा। वह खाना बना रहा होगा। ओके, फिर अब इसका अफर्मेटिव देखेंगे बेटा आप। इसमें हम इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाते हैं। वह है तो ही इज कुकिंग फूड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ही वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा था।
और जो फ्यूचर होगा उसमें हो जाएगा ही विल बी कुकिंग फूड, विल बी आ जाएगा बेटा। सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। हेल्पिंग वर्ब बेटा इज एम आर आपने स्टार्टिंग से, जब सिंपल सेंटेंसेज हम बनाते हैं विदाउट एक्शन वाले, तो उनमें आपको पता होगा इज एम आर किस सब्जेक्ट के साथ आता है। ऐसे ही पास्ट का जो है वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, वो भी आई होप आपको पता होगा। फ्यूचर की विल बी है, ये आप याद रखेंगे। बाकी कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और टेंस का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव में बेटा बिल्कुल वही है सेम, बस हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद हर किसी में नॉट लगा दिया। इज़ नॉट, खाना नहीं बना रहा है, खाना नहीं बना रहा था वॉज नॉट कुकिंग फूड, और खाना नहीं बना रहा होगा विल नॉट बी कुकिंग फूड। विल बी नॉट नहीं आएगा, विल नॉट बी कुकिंग फूड। ओके, तो आगे बेटा मैं आपको परफेक्ट टेंस कराऊंगी। परफेक्ट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। एंड परफेक्ट मीन्स कोई कार्य जो पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन। तो कंप्लीटेड एक्शन की पहचान थी चुका है प्रेजेंट में, पास्ट में चुका था, और फ्यूचर में चुका होगा। मीन्स वो काम कंप्लीट हो चुका है, उस कंप्लीशन के सेंस में आएगा किसी कंप्लीटेड वर्क के लिए। ओके, अब इसकी भी आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। जब प्रेजेंट होगा तो हम हैज़ हैव लगाएंगे, पास्ट होगा तो हैड आ जाएगा, और अगर फ्यूचर होगा तो विल हैव आएगा। और जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये बात आपको पता होगी, और नहीं पता तो आप ध्यान रखेंगे बेटा कि परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप देखेंगे, वह खाना बना चुका है आ गया तो प्रेजेंट है, ही हैज़ कुक्ड फूड। पास्ट का हो गया, वह खाना बना चुका था आ गया तो पास्ट है, ही हैड कुक्ड फूड, था आ गया तो हैड लगेगा। वह खाना बना चुका होगा, फ्यूचर में चुका होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो ही विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना बना चुका होगा। नेगेटिव में बेटा यहाँ पे भी ज़्यादा आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे भी सेम है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ आ गया ही हैज़ नॉट कुक्ड फूड, खाना नहीं बना चुका है, और खाना नहीं बना चुका था तो ही हैड नॉट कुक्ड फूड आ गया। और खाना नहीं बना चुका होगा तो यहाँ पे आ गया बेटा विल नॉट हैव कुक्ड फूड। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड्स होते हैं तो हम फर्स्ट वाले को प्रेफर करते हैं और उसके बाद ही हम नॉट लगाते हैं। ऐसे इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट वाला ही पहले आएगा। ओके, विल हैव जो है वो वर्ब के जस्ट पहले आएगा। वर्ब है हमारा यहाँ पे कुक, बनाना, तो कुक्ड के जस्ट पहले हमने हैव लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैंने कोशिश किया है, ट्राई किया है कि आप टेंस को अच्छे से समझ सके, आपको तीनों टेंसेज में कोई डाउट ना हो। बस आपको ये सिंपल सी बात याद रखनी है। सिंपल में क्या हो जाएगा, ता है ती है था, ता था ती थी और गागेगी। कॉन्टिन्यूस तो बहुत ईजी है, कंटिन्यू वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा, रहा है, रहा था या रहा होगा। और परफेक्ट में चुका है, चुका था एंड चुका होगा। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आया होगा और मोस्टली स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।